श्री सद्गुरु महाराज की। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नहीं सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार संतमत सत्संग आश्रम में उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस आश्रम में पाक्षिक ध्यान रखे हैं 15 दिनों के लिए, वह भी परमाराध्य सद्गुरु महाराज के निर्वाण दिवस से लेकर के गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के निर्वाण दिवस तक 20 मई से यह कार्यक्रम प्रारंभ है और 4 जून को संपन्न होगा। 20 मई को परमाराध्य का निर्वाण दिवस था जिसे हम लोग मनाए। 4 जून को गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उसकी स्मृति में, याद में हम लोग ध्यान साधना का कार्यक्रम रखे हैं। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ भी 20 मई से ही कार्यक्रम प्रारंभ है। वहाँ तो बाहर से भी साधक वृंद आए हुए हैं और वहाँ बहुत साधु महात्मा भी हैं। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों ने जो हमें इतना जगह दिया अपने मन में, आप लोगों ने जो श्रद्धा भक्ति प्रकट किया, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आप सबों का दर्शन करने के लिए आ गया। मैं आप सभी साधकों को भी प्रणाम करता हूँ और साधिका को भी। यहाँ पर पुरुष वर्ग से विशेष महिलाओं का आगमन होता है, चाहे वो सत्संग का कार्यक्रम हो या साधना का कार्यक्रम हो। जो गुरु भक्ति ने साधना में लगी रहती हैं, उन माताओं को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ की विशेषता रही है कि यहाँ कोई साधु स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं, आते जाते जरूर हैं, लेकिन यहाँ का जो कार्यक्रम है साधु के बिना भी आप लोग पूरी तरह से गुरु महाराज के नियमों का पालन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। मैं पहले भी आता था जब ये आश्रम नहीं बना था, पुराना आश्रम था। उस समय भी यहाँ एक थे संचालक महोदय, समय के बड़े पक्के थे, सब काम समय पर करते थे। इतने पक्के थे कि साधु भी इतने पक्के बिरले मिलेंगे। समय से सत्संग करते थे, समय बांट बांट करके प्रवचन करवाते रहते थे।
अभी भी मैं देखता हूँ कि यहाँ का नियम बहुत अच्छा है, बड़ा पक्का है। जो साधु आवे या ना आवे, लेकिन आप लोग विशेष रूप से आते हैं, सत्संग करके जाते हैं, तो बड़ा अच्छा करते हैं। इसीलिए आपकी श्रद्धा और भक्ति को मैं नमन करता हूँ। एक बार का प्रसंग है, परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने अपने सेवक गुरु श्री भगीरथ दास जी महाराज से कहा था कि सत्संग योग से चरणदास जी महाराज की जो वाणी है उसको पढ़िए। आज्ञा पाकर के वो पढ़ने लगे। वो यही पढ़ रहे थे, पितसु माता सौगुना सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सो डांट रुगार। यह पढ़ते पढ़ते यह भी पढ़ गए, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। पाठ पूरा कर लिए पश्चात गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज के मन में होता है, ये जो चरणदास जी महाराज कह गए हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। ये पल 4 सेवा से 100 बरस सेवा करने वाले जो हरि की सेवा 100 बरस तक कर रहे हैं, एक पल गुरु की सेवा करते हैं तो भी बराबरी नहीं कहा गया है। ये कैसी बातें हैं? इनके मन में बातें जो भर कर गई थी, परमाराध्य के सामने जिज्ञासा रखते हैं कि हुजूर, ये जो चरणदास जी महाराज कह दिए कि 100 बरस तक हरि परमात्मा भगवान की सेवा करेंगे, एक पल गुरु की सेवा करेंगे तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। हुजूर, एक पल में तो 1 गिलास पानी भी कोई नहीं पिला सकता है। आंख का जो पल गिरता है ना, इसी को कहते हैं। 4 बार यदि गिरेगा तो 1 गिलास पानी लाने में भी 5-6 बार हो जाएगा। तो भगीरथ बाबा ने कहा कि 4 पल सेवा तो हो ही नहीं सकेगी, और इसका हल इतना लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि बाबा देवी साहब बड़े कड़क मिजाज के थे। एक बार मैंने उनके चरणों को दबाया, सेवा किया। एक बार जो चरण दबाए उसकी ऐसी कृपा हुई, आज हमको कोई चीज की कमी नहीं है। और परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा था, पल 4 सेवा का महत्व जो बताया गया है, इसका मतलब यही है, जब साधक साधना करता है, उस क्रम में जब दृष्टियों की क्रिया करता है, जब वो बिंदु ध्यान करने लग जाते हैं, यदि बिंदु ध्यान में एक क्षण के लिए भी कोई साधक दृष्टि को टिका देता है, 100 बरस हरि सेवा से बढ़कर के फल मिलता है। तब भगीरथ बाबा समझ गए पल 4 का क्या मतलब है। हम लोग जो बिंदु ध्यान करते हैं, यह गुरु की सेवा है। सेवा का बहुत प्रकार होता है और सेवा का बहुत प्रभाव होता है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं, किसी की आज्ञा A to Z, किसी की आज्ञा का पालन करते हैं, जो आदेश करते हैं, वह एक सेवा है। लेकिन यदि गुरु की आज्ञा हो जाए, उसकी आज्ञा का जब पालन करेंगे तो सभी आज्ञाओं से वो श्रेष्ठ सेवा कहलाता है। तो गुरु महाराज की क्या आज्ञा है? गुरु महाराज ने कहा है, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर,
गुरु सेव करति प्रीति कर, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, गुरु की आज्ञा मान प्यारे। हम लोग जो गुरु के बताए अनुसार गुरु मंत्र जप करते हैं, यह एक सेवा है, गुरु की सेवा है। जब गुरु आज्ञा देते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु की सेवा है। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु में जो प्रेम बनाए रखते हैं, यह भी गुरु की सेवा है। और कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। यदि गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तब क्या होता है, कोई भी परिवार में ऐसा भी सदस्य होता है जो आपकी आज्ञा का पालन करता है, चाहे वो पुत्र हो कि पुत्री हो, पति हो या पत्नी हो, कोई भी जब आपके कहे अनुसार वो काम कर देता है तो आप खुश हो जाते हैं, मन में खुशी हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। नहीं, हम जो जो कहते हैं वही सब कर देता है। कोई भी व्यक्ति जब खुश हो जाता है सेवा से, फिर वो कुछ देना चाहता है, चाहे वो टॉफी ही क्यों ना हो, कोई कपड़ा हो, कुछ पैसा हो, अथवा यदि कुछ आप नहीं देते हैं तो दो मीठे वचनों से अवश्य सेवा कर देते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा बच्चा है, आज्ञा का पालन करता है, इसको मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो आशीर्वाद भी तो कुछ देना ही है। तो संत सद्गुरु की आज्ञा का जब हम पालन करेंगे, वो क्या हमें देंगे? वैसे तो एक संतवाणी में है, सद्गुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हमें अभागिन नारी सुख तजी दुख ले। हम लेना ही नहीं चाहते, लेकिन गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख सोई अग्र दर ले नहीं, सुख मन के जीना नाल से। गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो बताते हैं, देते भी हैं। क्या बताते हैं? वह भेद राज रहस्य बताते हैं जो छिपा हुआ है, ढका हुआ है, आवरणित है। हम आप दूर से दूर हैं उस राज से। प्रसन्नता जब होती है, कोई खुश होता है तभी बताता है। आपके घर में जो कुछ भी छिपा हुआ चीज है बेशकीमती, चाहे वो सोना हो, जेवर हो या लाखों लाख रुपया हो, आप ही उसके मालिक हैं। चाबी आप ही रखते हैं, गोदरेज में उसको बंद करके रखे हैं। जब खुश होते हैं ना, तब ये राज बतलाते हैं। बेटा को, बहू को, किसी को कहते हैं, सुनिए अभी तक तो हम कुछ नहीं बतलाए, लेकिन मुझे भरोसा हो गया है आप लोग अच्छे इंसान हैं, बढ़िया हैं। गोदरेज में जो हीरा है ना, वो
रखे हुए हैं, आप ही लोगों के काम में आएगा, आप ही लोग ले लीजिएगा। देखिए कब बताए, जब खुश हो गए, प्रसन्न हुए तब बताए, पहले नहीं बताए। पहले भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था। किसको बताएंगे कि लुटा मिटा देगा? तो जब गुरु को विश्वास हो जाता है शिष्य पर कि नहीं ये योग्य है, सही में ये संभाल सकते हैं इस निधि को, खजाना को, तब जा करके बता देते हैं। तो गुरु महाराज कहते उस नाल का, नाल मन छेद, भेद, आज्ञा चक्र को नाल कहते। आज्ञा चक्र में जो छेद है, जो भेद है, उसका रहस्य बतलाते हैं। जीना द्वारा कैसा रास्ता बड़ा महीन है, गुरु तुझे देंगे बता, दो नयन नासा मध्य सन्मुख, ये भी आज्ञा चक्र का ही संकेत है। सुई अगर दर ले लही, तो जो आज्ञा चक्र है उसका भेद आपको पता नहीं है, संत सदगुरु बतलाते हैं। राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से, नैन नगर मन आज्ञा चक्र कहते वहां से जो रास्ता गया है बड़ा महीन रास्ता है, झीना है। उसी रास्ते का भेद, गुफा का रहस्य संत सदगुरु जानते हैं, वही बतलाते हैं। बतलाएंगे कब? जब वो खुश हो जाएंगे। खुश कब होंगे? जब आज्ञा का पालन करेंगे। तो आज्ञा का पालन में क्या करना होगा? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, यही क्रिया है उनकी आज्ञा का पालन करने का। एक बार एक वकील साहब आए कुप्पा घाट दीक्षा लेने के लिए। परमाराध्य सदगुरु महाराज से उन्होंने कहा कि हुजूर मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा था आजकल मैं दीक्षा नहीं बतलाता हूं, संत सेवी जी बतलाते, उन्हीं से जाकर के ले लीजिए। वो तो वकील थे, दूसरे को अकील देने वाले, बहस करते रहते हैं ना सबसे। तो गुरु महाराज से क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हम तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं, आप ही से दीक्षा लेंगे, हम उनसे दीक्षा नहीं लेंगे। हम आए आपसे लेने के लिए, आप कहते हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए। जानते हैं दुनिया भर में जितना भी वकील, जज, हाकिम, हुकुम हो, सबसे बढ़कर के दिमाग संत का होता है। सबसे बड़ी बुद्धि संत के पास होती है। संत से बढ़कर के किसी के पास बुद्धि नहीं है। जितना भी जजमेंट देता है, जो संत जजमेंट देते हैं उसको कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो गुरु महाराज ने कहा हम कहते हैं कि संत सेवी जी से दीक्षा ले लीजिए, आप कहते हैं कि हम आप ही से लेंगे। तो जब हमारी आज्ञा का आप पालन ही नहीं करते हैं तो फिर हमसे दीक्षा लेकर के आप क्या करिएगा? मेरी आज्ञा है, आप पालन नहीं कर रहे हैं तो हमसे दीक्षा लेके करिएगा क्या? बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा थी आपसे लेने की, आप कहते हैं उनसे लेने के लिए, इसीलिए मैंने कहा। गुरु महाराज ने कहा मान लिया जाए मेरे पास कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है, कुछ रुपया वो चाहता है, मेरे अलमीरा में रुपया रखा हुआ है, मैं संत सेवी जी से कह देता हूँ कि फलाने आदमी को इतना रुपया अलमीरा से निकाल करके दे दीजिए, वो मेरी आज्ञा का पालन करता है, रुपया ला करके उपयुक्त व्यक्ति के हाथ में देता है। तो वकील साहब थोड़ा ये बतलाइए, वो जो रुपया संत सेवी जी किसी को दिए हैं मेरी आज्ञा से, वो मेरा है कि संत सेवी जी का है? वकील ने कहा नहीं, वो तो आपका है, आपने आज्ञा दिया है इसीलिए वो रुपया दिए हैं, वो संत सेवी जी का कैसे हो सकता है?
तो गुरु महाराज ने कहा कि वो संत सेवी जी जो दीक्षा देंगे वो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वो दीक्षा संत सेवी जी का नहीं है, वो मेरा ही है। तो फिर वकील साहब ने कहा था ठीक है मैं जाता हूं लेने के लिए। तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु सब खजाना उसको दे देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, गुरु के कहे अनुसार करिए, उसका पालन करिए। एक बार बाबा नानक ने अपने सभी सेवकों से कहा था एक चबूतरा बनाओ। आज्ञा पाकर के सब कोई चबूतरा बनाने लगे, विशेष परिश्रम के साथ बनाने लगे, श्रद्धा भक्ति के साथ बनाने लगे। जब चबूतरा बन करके तैयार हो गया तो सेवकों ने गुरु नानक साहब से कहा कि चबूतरा बन करके तैयार हो गया है, निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए। तो गुरु नानक साहब गए देखने के लिए। चबूतरा ठीक ठाक बना हुआ था, लेकिन परीक्षा ले रहे थे। गुरु नानक साहब ने कहा चबूतरा ठीक नहीं बना, फिर से बनाओ। सब उजाड़ दिए, फिर बनाना शुरू किए। दोबारा बनाए, फिर गए देखने, बोले नहीं ठीक नहीं बना, फिर से बनाओ। तिबारा बनाए, फिर बोले ठीक नहीं बना, फिर से बनाओ। इस तरह से सेवक लोग बनाते जा रहे थे और गुरु नानक साहब मिगरवाते जा रहे थे। जानते हैं गुरु आज्ञा का पालन करना बड़ा टफ है, बहुत मुश्किल है, सब कोई नहीं कर सकेंगे। परीक्षा होती है, किसी विद्यार्थी का परीक्षा ना हो, उसको सर्टिफिकेट कोई दे दे, मान्यता होगी। उसी तरह से जो कष्ट आता है, जो दुख आता है, विपत्ति आती है गुरु भक्ति के दौरान, ये परीक्षा सहना चाहिए। जो सहता है वही लाता है, जो सहता नहीं है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। जानते हैं सेवकों के मन में होता है हम लोग तो सही बनाते हैं, लेकिन उजरवा क्यों देते हैं? जब गरम दूध में नींबू डालिएगा वो फट जाता है। उसी तरह से सेवा में या भक्ति में संशय हो जाएगा तो भक्ति का फल नहीं मिल सकता। क्यों? आपको श्रद्धा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं होगा तो फल कैसे ले सकते? जब तक आप विश्वास किसी पर नहीं करते हैं तब तक कुछ देते नहीं। और जब तक विश्वास का पात्र नहीं मिलता है, देखने भी नहीं देंगे कोई चीज। आमे घर में रखा हुआ है, झांप के रख दिए, बच्चा आ गया है, लेकिन सोचते कि नहीं इसको नहीं देंगे, जो हमारा बात मानता है उसको देंगे। यहाँ तो विश्वास जिन पर होता है उसी पर समर्पण भी करते हैं। विश्वास जब तक नहीं होता है तब तक संबंध भी नहीं होता है, साधना भी नहीं होती है, भक्ति भी नहीं हो सकती है। एक सेवक के मन में हुआ कि गुरु महाराज का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग चबूतरा बढ़िया बनाते हैं, मगरवा देते हैं, क्या हम करेंगे, कितना बनाएंगे, बनाते बनाते थक गए। तो जब विश्वास खत्म हो जाता है, संबंध भी खत्म हो जाता है, कैसे रह सकते हैं वहाँ? एक सेवक चला गया, छोड़ के दो, चलते हैं, चला गया अपना घर। दूसरे के भी मन में हो गया तो दूसरा भी चला गया। तो बनवाते जा रहा है, उजरवाते जा रहा है, तो संशय बढ़ती जा रही। एक एक कर करके सब निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, एक बच गया लास्ट में। तो गुरु नानक साहब देखेंगे सब चला गया, एक एक ठो बचा हुआ है। उसको आज्ञा देते हैं तो बनाते रहता है, निकालते रहता है, वो हिलता भी नहीं है। तो गुरु नानक साहब ने पूछा, अरे और सब सेवक कहाँ गया थे? बोले वो अपने गंतव्य की ओर चले गए। क्यों, क्या हो गया? बोले वो लोग कह रहे थे गुरु महाराज का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग चबूतरा सही बनाते हैं और बिगड़वा देते हैं। तो बोले तुम क्यों यहाँ रह रहे? तुमसे भी तो बनवाते जा रहा हूँ,
मैं घर बाते जाता हूँ। उस सेवक ने कहा कि गुरुदेव मेरा सौभाग्य होगा जो आप जीवन भर चबूतरा बनवाते रहेंगे, मैं घर बाते रहेंगे, इस सेवा से मैं संतुष्ट हूँ और जीवन भर मैं करता रहूँगा। बोले कि तुम्हें को हम गद्दी देंगे। सेवक ने कहा गुरुदेव आपके चरणों को छोड़ करके और कहाँ जगह है जो मैं चला जाऊंगा। उसी तरह से द्वार धनी के परे रो, धक्का धनी के खाए, कभू धनी निवाज हैं जो दर छारी में जाए। सुख दुख जीवन में होता रहता है, गुरु दरबार को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु आज्ञा का नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अनुसार काम करते रहना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध आनंद भ्रमण कर रहे थे। भगवान बुद्ध को प्यास लगी। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद बड़ी जोर से प्यास लगी है, पात्र में पानी कहीं से ले आओ। आज्ञा पाकर के आनंद जाता है एक पास के जलाशय में। वहां पात्र में अब पानी भरेगा। उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आता है और उसमें घुसा देता है। उसी को जाना था। जैसे बैलगाड़ी वाला घुसाया तो पानी गंदा हो गया। आनंद के मन में हुआ इतना गंदा पानी कैसे ले जाएंगे। ऐसा करते हैं कि दूसरी जगह से ले आते हैं। वह वहां से लौटता है, किसी और झरने में जाना चाहता है, लेकिन उनके मन में होता है कि आज्ञा तो हुई थी झरने, इस झरने से लेने का, दूसरे झरने से लेने जाऊंगा ये ठीक नहीं होगा, आज्ञा ले लेता। जो सच्चा सेवक होता है स्वामी के आज्ञा के अनुरूप काम करता है, चाहे जो भी उनकी आज्ञा हो। तो आनंद जाता है खाली पात्र लेकर के। भगवान बुद्ध ने पूछा कि आनंद पानी लाया? बोले नहीं भंते पानी तो नहीं लाया। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों नहीं लाया? बोले कि जिस झरने से हम पानी ले रहे थे उसमें एक बैलगाड़ी वाला आया, घुसा दिया, गंदा हो गया। उतना गंदा पानी कैसे लाते? यदि आपकी आज्ञा हो तो दूसरे जलाशय से ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं उसी में जाओ। उसी में गए लेने के लिए, तब तक में भी शुद्ध नहीं हुआ था। फिर लौट करके आए, बोले कि बनते अभी तक वो शुद्ध नहीं हुआ, दूसरे से ले आओ। बोले नहीं नहीं उसी झरने में जाओ। फिर गए तो तुरंत कैसे शुद्ध होगा? बैलगाड़ी वाला घुसाया था ना, बहुत कीचड़ हो गया था। भगवान बुद्ध आनंद को भेजते रहा, आनंद जाते रहा और अंततः वह पानी शांत हो गया, शुद्ध हो गया। तब जाकर के पात्र में भरा, भगवान बुद्ध के पास आकर के दिया। भगवान बुद्ध ने जलपान किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद जिस तरह से उस जलाशय का पानी बैलगाड़ी के घुसने से गंदा हो गया, अपेय हो गया, ठीक उसी तरह से हमारे मन में विकार रूपी बैलगाड़ी घूमते ही रहता है, चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाए। धैर्य से रहिए। जिस तरह से धीरे धीरे पानी शांत शुद्ध हुआ, उसी तरह से हमारे अंदर में जो विकार उत्पन्न होता है उसका भी एक समय होता है, फिर शांत हो जाएगा। विकार उत्पन्न होने से बेचैन नहीं होना चाहिए, साधना ही छोड़ देनी नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। परम संत तुलसी साहब हाथरस के किला में रहते थे। 80 वर्षों तक इस धरा धाम पर रहे तुलसी साहब। वे अच्छे साधक थे।
अच्छी साधना करते थे, उनके पास एक मौलवी साहब आता है। वह तुलसी साहब की दिनचर्या से, प्रक्रिया से प्रभावित होता है। उन्होंने जिज्ञासा किया, आप मुझे वो साधना विधि बतला दीजिए जो आप करते हैं, क्योंकि आप जो बतलाते हैं वो एक सही रास्ता है। सभी इंसान को इस रास्ते से चल करके ही कल्याण होगा। तुलसी साहब ने दीक्षा दिया, भजन वेद बतला दिया, साधना करने लगे। एक दिन तुलसी साहब ने उस साधक से कहा था, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तो जलवा प्यार तकी तकते रहो। तकी का मतलब होता है दृष्टियोग करने वाले, जो अंत साधना करते हैं। कहते हैं तकी, तकते रहो। साधकों को संकेत करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि देखते रहो। मुर्शद ने पंजा दिया, मुर्शद का मतलब तो गुरु, गुरु ने तौर तरीका बतला। पंजा का मतलब तौर तरीका, भेद, राज, रहस्य। ये जो भजन भेद बतलाया गया है, तरीका बतलाया गया है, उसी तरीके से ताकते रहो, देखते रहो। तो मौलवी साहब ने कहा कि यदि मैं देखता रहूंगा तो होगा क्या? पूछ दिए। तो तुलसी साहब कहते हैं कि अरे होगा क्या? होगा फजल दरगाह तक। क्या होगा? अरे जो रास्ता है साफ हो जाएगा, फजलन में उजाला। वो रास्ता जो है अंधकार का जरूर है, बहुत महीन रास्ता है, सूक्ष्म रास्ता है, लेकिन वो रास्ता साफ हो जाए, उजाला हो जाए। होगा फजल दरगाह तक, जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, गंतव्य तक, जो दरगाह तक तुम जाना चाहते, अल्लाह तक जाना चाहते हो, वहाँ का जो रास्ता है, बीच का जो फासला है वो साफ हो जाएगा। होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जानी सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चला जाना वहाँ। तुलसी साहब कहते हैं वहां तक जो जाएंगे, परमात्मा तक जो जाएंगे, अल्लाह तक तो जो जाएंगे, कहते होगा फजल दरगाह तक। खोफो खतर की जा नहीं, खोफो खतर का मतलब डर भय, डर भय की कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना वहां। मुर्शद ने फतवा दिया, फतवा का मतलब होता है हुक्म जारी कर देना। जो गुरु है, गुरु ने आज्ञा दे दिया, हुक्म जारी कर दिया, आदेश दे दिया है, तुम सीधे चला जाना। और मौलवी साहब ने पूछा, हमको जो बतला रहे रास्ता अंदर का, इस रास्ते पर और कोई भी गए? तुलसी साहब कहते हाँ गए। तो मौलवी साहब ने कहा कि कुछ नमूना तौर पर तो बतला दीजिए कौन कौन गए हैं। तुलसी साहब कहते हैं मंसूर सरमद अली और शम्स मौला ना हुए, मंसूर सरमद अली
और शम्स मौला ना हुए पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया पहुँचे सभी इस राह से। तुलसी साहब कहते हैं मंसूर, ये सब फकीर हुए, साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, सरमद, बू अली और शम्स मौलाना हुए, ये सब साधक हुए और इसी रास्ते से गए। कौन सा रास्ता है? रास्ता सरग में है, दिलवर पे जाने के लिए पहुंचे सभी इस राह से। लेकिन जिसने कि दिल पुख्ता किया, कहते हैं जिसने अपने मन को मजबूत किया, जिसके अंदर में दृढ़ता थी, दृढ़ता होगी, वही जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है ऐसे। इसमें मन मजबूत करने की क्या बात है? हम अंधकार से रास्ता तय करते हैं। तो मान लीजिए घनघोर अंधकार हो, आप अकेले हो, जंगल का रास्ता हो, हिंसक प्राणी भरा हुआ हो, साधक जब जाता है अंधकारे से तो जाता है, घनघोर अंधकार है, आंख बंद करने के बाद पता चलता है जंगल क्या है। आंख जब बंद करते हैं ये सब जंगले तो है, अंधकार मालूम पड़ता है ये जंगल है। और हिंसक प्राणी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब खाने के लिए आता है, दबोचने के लिए आता है, पकड़ने के लिए आता है। अंधकार हो, बाघ, सिंह, हाथी, घोड़ा आपको दबोचे तो डरने लगेगा। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं जिसने कि दिल पुख्ता किया, जिसने अपने मन को मजबूत किया, वही अंधकार से पार हो सकता है। और आगे क्या कहते हैं? यह राह मंजिल इश्क है पर पहुँचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है पर पहुँचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू। तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है। राह माने रास्ता होता है, मंजिल जहां तक आप जाएंगे, राह रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे आप यहां से घर जाएंगे तो घर जाने का ये रास्ता है, लेकिन मंजिल आपका घर है। राह और मंजिल दो शब्द आया है। यह राह मंजिल इश्क है। इश्क माने प्रेम, स्नेह, लगाव, जुड़ाव, आसक्ति। ये जो रास्ता है परमात्मा तक जाने का, इसमें प्रेम भी चाहिए, लगाव भी चाहिए, आसक्ति भी चाहिए। परमात्मा में जब तक आसक्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माई। तो तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। कि पर, किंतु, परंतु जब भी लगता है कोई न कोई कारण होता है। पर क्यों कह दिए? पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल जब नहीं है तो फिर पर शब्द क्यों आया? कहते हैं कठिनाई की बात है। वो क्या है? तो तुलसी साहब कहते हैं मुश्किल कुशा है रूबरू। कठिनाई क्या है? मुश्किल क्या है? कुशल संत सदगुरु का मिलना। जब तक कुशल संत सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। उसी समय एक प्रोफेसर ने कहा था कि गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। बोले सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजते 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 बरसों लगा था, बड़ी कठिनाई हुई थी तब वो मिले थे। लेकिन मैं आपसे विशेष सौभाग्यशाली इसलिए हूँ
आप जैसे गुरु मुझे बड़ी सरलता पूर्वक मिले। तो जो गुरु होते हैं कुशल गुरु होना चाहिए। अनरा गुरु बहरा चला और दोनों नरक में चलम। तो तुलसी साहब कहते हैं कुशल गुरु का मिलना कठिन है। रास्ता तो ठीक है, प्रेम का है, लेकिन जो भेद बतलाएगा, रहस्य बतलाएगा, वैसे सच्चे गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। आगे क्या कहते हैं? तुलसी कहे सुनवे तकी यह राज बातिन है जुदा। तुलसी कहे सुनवे तकी यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। रखना हिफाजत से इसे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी कहे सुनाए तकी, सुनिए यह राज बातिन है जुदा। राजमन रहस्य, ये जो बात है संत सदगुरु की बात, अंतर की बात, ये जुदा है। क्योंकि संसार की बात अलग है और अंतर की बात अलग है। जोन चाल संसार की तौन साधु की नाई। इसलिए कहते हैं राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। तुलसी साहब कहते हैं कि जो मैंने बतलाया है भेद, साधन की क्रिया, इसको हिफाजत से रखना, ऐसे लुटा मिटा मत देना। क्यों? तुझको जो मैंने निशाना दिया है, प्रतीक दिया है, बड़े ऊंचे दर्जे का है। निशाना निशाना, जैसे घर पर झंडा लगाते हैं, उसको पहचान भी कर। संत मत की जो पहचान है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान से ही है। बाहरी पहचान कहिएगा तो लाल कपड़ा पहनने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, ये सब पहचान है। लेकिन संत मत की पहचान है दृष्टि योग नाद अनुसंधान से। यही विशेष साधन है, यही विशेष व्यवस्था है जो सब लोगों को मिला है। इसको कहते हैं बढ़िया से रखना, दुरुपयोग नहीं करना, मिटाना नहीं। इसलिए कहते हैं जो कमाता है उसी को दर्द भी होता है। जैसे आप कमा करके ढेर जमा कर दीजिए, मरने लगेंगे ना, कहिएगा बेटा को, ये बेटा खून पसीना ये करके कमाए, ऐसे बर्बाद नहीं करना। पीड़ा किनको होती है? जिसने कमाया है। उसी तरह से साधना तुलसी साहब ने किया। उनको पता चला था कि रूखी सूखी खा करके हम साधना किए, भूखे रह करके साधना किए हैं, गाछ के नीचे रह करके साधना किए हैं, धूप में साधना किए हैं, बरसात में साधना किए हैं, पानी के बीच में साधना किए हैं, मच्छर काट रहा था तब भी साधना रखते, नींद हराम करके साधना किए हैं, शरीर सुख को छोड़ करके साधना किए हैं। इसीलिए कहते रखना हिफाजत से ही। श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग इतने तादाद में आते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है, बड़ी खुशी मिलती है। आप लोगों के अंदर में इतनी जागृति है साधना के प्रति, सत्संग के प्रति, सद्गुरु के प्रति। उन जागृति को मैं नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।